गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात को आगे बढ़ा रहे हैं और बात को आगे बढ़ाने के लिए अनुभव का सहारा ले रहे हैं। बात जो चल रही है अंतर जगत के सफाई की बात चल रही है। जरा अंदर से एक बात को समझने की यह आवश्यकता है। जैसे अग्नि ईंधन में प्रवेश करती है और उसके अंदर अपने तेज को डालती है, अग्नि के उस तेज के कारण वो भी अग्नि के समान प्रकाशित हो जाता है। मैंने ये महसूस किया जिस कार्य में, ध्यान से सुनना, जिस कार्य में मेरा अपना अस्तित्व लगा हुआ है, अग्नि के समान मेरा तेज उस कर्म के अंदर घुस जाए, जैसे अग्नि ईंधन को मिटा करके उसमें छुपे हुए उसके तेज को बाहर कर देती है, वैसे ही मेरा अस्तित्व भी मेरे कर्मों के बंधन को काटे। मेरा अस्तित्व मेरे कर्मों के बंधन को काटे, अर्थात मैं अपने बंधनों को काटने का कारण बन जाऊं। इसी से अंतर जगत की सफाई होगी। इसी से अंतर जगत की सफाई होगी। मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैंने एक बात को महसूस किया, पिछले दिनों आपको बताया भी गया है। हमारे जीवन का एक रास्ता वो है जिसमें भोग विलास है, ध्यान से सुनना। भोग विलास के द्वारा हमारे अंदर कर्म की प्रणति हो जाती है। हमारी चेतना में कर्म की प्रणति हो जाती है। अगर आपको अंतर जगत की सफाई करनी है तप और त्याग की अग्नि को उसके अंदर प्रवेश करना होगा। तप और त्याग की अग्नि को उसके अंदर प्रवेश करना होगा। बहुत अच्छे से ये समझ लें कि हमारी चेतना हर वक्त कुछ ना कुछ चाहती रहती है।
जैसे सूर्य की धूप धरती के कण कण पर छाई रहती है और अपने प्रभाव को धरती पर डालती रहती है। दोबारा बोल रहा हूं, आपने कोई कपड़ा धोया और किसी रस्सी पर डाल दिया सूखने के लिए, सूखने की प्रक्रिया तो उसी समय से शुरू हो जाती है, पर हमें आंख से नहीं दिखती। जब बरसात होती है, पानी बरस रहा होता है, क्या तब कपड़ा नहीं सूखता है? अर्थात सूर्य का तप तब भी इस ब्रह्मांड में घुला हुआ होता है, और बरसात होने के कारण हवा उस नमी को भी सोख लेती है, पर उस नमी में भी सूर्य का तेज अपना काम करता है। आत्मा तो हर परिस्थिति में मेरे जीवन पर अपने कार्य को करती रहती है। जीवन का सूर्य उदय करके देखिए, यही अंतर जगत की यात्रा होगी। परिशोधन हृदय आकाश का हो। जरा एक चीज महसूस करना, और ये महसूस करना, जब किसी भी चीज को आप खाते हैं, मान लीजिए खाना ही खा रहे हैं, बेटा अंदर से देखना, क्या उस खाने के अंदर मेरा स्वयं लगा हुआ होता है कि नहीं होता है? आप खाना ही खा रहे हैं, परंतु उसका रस आपको आ रहा होता है और आप कह रहे होते हैं कि मैं खाना खा रहा हूं। अंतःकरण की चेतना उसमें लिप्त है। देखिए, खाना खाना तो अति आवश्यक है, परंतु खाने में कोई मिठाई भी मिल जाए तो उसके प्रति आकर्षण और बढ़ जाता है। उसके प्रति आकर्षण और बढ़ जाता है। अंतर जगत की सफाई की बात चल रही है। उस सुख में मैं व्याप्त हूं। मेरी चेतना उस सुख में लगी हुई है। अगर यही चेतना परमात्मा में जाकर के लग जाए तो कितना अच्छा हो जाए। मैंने बोला था, विचारना एक स्फुरना है। विचारना एक स्फुरना है, स्फुरना है। मैं बहुत गहरे से एक बात को कहना चाहता हूं, अंतर चेतना जब अंदर स्फुरित होने लगे
मैंने कल तुसरा पात कहा था, तुसरा पात। झरने की तरह से झरने लगे। ईश्वर की आत्मीयता मेरे ऊपर झरने लगे। सच बताओ, क्या निरंतर ईश्वर के अनुदान मेरे ऊपर बरस रहे हैं कि नहीं बरस रहे हैं? निरंतर। अब मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। पवन बेटा, जीवन बहुत सारे रिश्तों में बंधा है। उनका सुखद और दुखद अनुभव किया जा सकता है। सुखद और दुखद अनुभव किया जा सकता है। बोलिए, बात कैसी लग रही है? रिश्ता हमें संसार से बांधता है और रिश्ता ही हमें परमात्मा से बांधता है। स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं। स्पष्ट शब्दों में सबको बोल रहा हूं। बंधन कहीं बाहर का नहीं है, मेरा बांधा हुआ है। बेटा पवन, ये तेरी उपलब्धि है बेटा, ये रिश्ते की उपलब्धि है। अगर बेटा पवन इसको अनुभव कर रहे हो तो एक बात स्पष्ट रूप से और दावे से मान लेना, और वो ये मान लेना, आपका जो घटाकाश है, घटाकाश, उसमें से धूल हट रही है। अंतःकरण पवित्र होता चला जाएगा। फिर तुम ये कहने लग जाओगे, इंद्रियों को सुख और पेट को भोजन दे रहा हूं। ये एहसास आपको अंदर से होने लग जाएगा। फिर भोग में विलासिता नहीं आएगी। फिर भोग में विलासिता नहीं आएगी। जब हमारा स्वयं उसके साथ जुड़ता है, तब वो गंदगी को ढोता है। याद रखना जो बोल रहा हूं। ऐसा व्यक्ति मन को नहीं भाया, इंद्री को नहीं भाया, कमियां निकालता रहता है। परंतु विलासिता से हटा हुआ व्यक्ति उसी के गुणगान गाता है। एक ही मां के दो बच्चे, अलग अलग प्रकृति के होने के कारण एक भोजन में रस को ढूंढता है,
एक भोजन में अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढता है। बिल्कुल पवन, बात यही है। मैंने तो अभी भोजन की बात कर रहा था। अंदर से देख पवन बेटा, जब कोई मनपसंद चीज को खा रहे होते हो तो उस समय दुनिया को भूल करके उसी में समा रहे होते हो। ये अज्ञानता है। तुमसे बड़ा कोई नहीं है, तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। बेटा अगर अपना आपको श्रेष्ठ बना लोगे तो आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया आपके जीवन में घटित होने लग जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, कल भी मैंने बोला था, इधर बुराई को रगड़ करके मिटाना शुरू करिए, उधर अच्छाई पैदा एक साथ होने लग जाएगी। बेटा दोबारा बोल रहा हूं, जरा अंदर से महसूस करना। इधर से बिगाड़ को हटाना शुरू किया, उधर सुधार अपने आप आने लग जाएगा, समय नहीं लगेगा। एक बात साफ कर रहा हूं, जितने प्राणी संसार में पैदा होते हैं, बेटा मेरी बात सुन रही है? जितने प्राणी संसार में पैदा होते हैं जन्म के साथ ही वासना को लेकर के पैदा होते हैं। देखिए कैसी बात कह रहा हूं। जितने भी प्राणी संसार में पैदा होते हैं जन्म के साथ ही वासना को लेकर के पैदा होते हैं। मैं तो भक्त प्रहलाद को, ध्रुव को, परम पूज्य गुरुदेव को इस दुनिया का अपवाद ही मानता हूं। जो जन्म के साथ ही भगवान की तरफ दौड़ लिए। ऐसी घटनाएं किसके जीवन में नहीं घटती जो वैराग्य की तरफ ले जाएं। हर व्यक्ति संसार में मोहग्रस्त पैदा होता है, और पैदा होने के कारण ही उसी दुर्गुण को बढ़ाता रहता है। अब बेटा एक बात कहूं, ज्ञान का संपादन शब्द बोला है, ज्ञान का संपादन जैसे ईंधन के अंदर आग घुसने लग जाती है, जैसे ईंधन के अंदर आग घुसने लग जाती है, वैसे ही चेतना मेरे स्वभाव के अंदर घुसने लग जाए और उसके अंदर छुपे हुए जन्मजात उन मूल रूप से उन वासनाओं को, मोहग्रस्तता को मिटा दे, अंतर जगत की यात्रा शुरू हो जाए।
अगर ऐसा नहीं किया तो सारा जीवन ही नर पशु का बन करके रह जाएगा। ऐसे ही निकल जाएगा। अब क्या किया जाए? बोलो पवन बेटा, योगेश बोलो। ऐसी स्थिति में हमें कौन सा रास्ता अपनाएं? दो ही रास्ते हैं, दो ही चीज हैं, दो ही अवलंबन हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना होगा। पहला है सद्ज्ञान का अवलंबन। सद्ज्ञान का अवलंबन मतलब समझ आ गया क्या? सद्ज्ञान के अवलंबन का मतलब आपको समझ आ गया क्या? हाँ बेटा, पवन ठीक लिख रहा है, इसलिए मैंने यहां ये बोला है सद्ज्ञान का अवलंबन। बेटा मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। किसी भी कर्म को करने में, मैंने जैसा भी भोजन की बात की, नहीं योगेश, मैंने अभी कहा है भोजन की बात अभी आपसे की है। मैं अपनी इंद्री को सुख दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं अपनी इंद्री को सुख, मैं दे रहा हूं, वो सुखी रहे। दूसरी तरफ मैं उससे अलग हटा हुआ हूं। शरीर के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे पौष्टिक से पौष्टिक स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके मैं इसको दे रहा हूं। यह है सद्ज्ञान का अवलंबन। दूसरा है निष्काम कर्म। वैसी भावना जगाई जाए निष्काम कर्म से श्रेष्ठ आचरण, निष्काम कर्म भाव से श्रेष्ठ आचरण। अपने आत्मिक स्वरूप को समझा जाए। मैं करता नहीं, मैं एक शक्ति हूं। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मैं जिस काम को कर रहा हूं, अपने लिए नहीं, अपने परमात्मा, जो अभी योगेश लिख रहा था, अपने गुरु के लिए, गुरु का अवलंबन। बताइए इससे अज्ञानता दूर होगी या नहीं होगी? पाप मिटेगा कि नहीं मिटेगा? द्वंद्व हटेंगे या नहीं हटेंगे?
बुरे कर्म की जगह पे अच्छे शुभ कर्म होंगे कि नहीं होंगे? तज्जनित कर्मों के प्रभाव को अपनी चेतना से हटाया जा सकेगा कि नहीं हटाया जा सकेगा? बेटा, अगर इस प्रभाव को हम अपनी अंतर चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थापित कर दें, इस तथ्य को अपनी चेतना से जोड़ दें, अगली बात ध्यान से सुनना, कर्म के नए बंधन बनना बंद हो जाएगा। खत्म नहीं कहा है, नए कर्म का बंधन बनना बंद हो जाएगा। नए कर्म का बंधन बंधना बंद हो जाएगा। साथ ही पिछले कर्मों का जो बंधन है वो हटना शुरू हो जाएगा। योगेश बेटा, इसी को आराधना कहते हैं। क्यों भला किया जाए? दिखावे के लिए? बेटा, जो मैंने अभी बोला है, बता बेटा, ठीक बात है या नहीं? पवन बताओ, तुम्हारी अंतर चेतना इस बात को मान रही है कि नहीं मान रही? अब पवन एक बात बता बेटा, नेट ने इतना समय दे दिया, अब भागने लगा। अभी मैं आपसे कह रहा हूं पवन, मुझे एक बात बताओ, अगर अपने भव बंधनों को काटना है, जल्दी से निपट जाएं, समय कम है। नेट अब बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। एक बात मैं सबको कह देना चाहूंगा, अगर इन बंधनों को काटना है तो रिश्तों को कैसा बनाना पड़ेगा? रिश्ते से ही होगा। रिश्ते से ही होगा। विचार तो बड़ा अच्छा उमड़ घुमड़ रहा है, पर नेट साथ नहीं दे रहा। मेरे सामने एक पीपल का पेड़ खड़ा है, 4-5 दिन में इसके सारे पत्ते झड़ करके गिर गए, परंतु इन्हीं 4-5 दिन में नई कोपले से भी ये लद देने और लेने की प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। पुराना छोड़ा तो उसकी पूर्ति के लिए नया आ गया। पवन बेटा, जो बात तुम लिख रहे हो, यही कर्तव्य का निभाना क्या आराधना नहीं है? आराधना जीवन का वो प्रमुख तत्व है, अंग है, वो शक्ति है। हाँ सविता, उसके लिए क्या करना होगा? एक उमंग भरा, एक उल्लास भरा
अपने जीवन का रस हमें सबके ऊपर छिड़कना होगा, जिससे नई संभावनाएं, नए कर्मों का जन्म हमारे जीवन में होने लगे। स्वार्थ के भवबंधन मिटे, समाज उत्थान की प्रक्रिया के द्वारा हम भलाई की लेन देन की प्रक्रिया हमारे जीवन में चले, आसक्ति के बंधन हटे, परमार्थ के कर्म हमारे अंदर से शुरू हों। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ये सतत हमसे दूर होते हुए चले जाएं। क्योंकि नेट साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं समापन मेरे साथ लगातार दोहराते रहे, चाहे नेट चला जाए या रहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंतर चेतना, ये चेतना अंतर जगत पर काम करे, अंदर घुसाइए इसको। ओम भूर्भुवः स्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे गुरुदेव, मैं तो कर रहा हूं, पर आपका साथ मिल जाए जिससे मेरी साधना सफल हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्यो असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। नई शक्ति का